श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज है 26 मई यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और जितनी भी अमावस्या साल भर में पड़ती है ना, उसमें सबसे बड़ी अमावस्या की अगर बात करें तो अगर कोई सी मानी जाती है तो वह सोमवती अमावस्या होती है। और आज रात में आप सभी को अपने घर पे सोम अमावस्या पर पितृ अमावस्या दीपक जरूर से लगाना है दोस्तों, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में हमेशा पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा बना रहे। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारे घर में तो ऐसा पंडित जी ने भी बताया है या फिर बहुत सारे जगहों पर हमने दिखाया है, हमारे घर में ऐसी कोई पितृदोष से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ें ऐसी है नहीं। तो देखिए, पितृदोष जब हमारे घर में लगता है ना, तो उसी के निवारण के लिए ये दिया लगाया जाता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। जब हमारे घर में पितृदोष लग जाएगा ना, तो आपको लक्षण कौन कौन से देखने को मिलेंगे? देखिएगा, आपके घर में लोग बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके घर में अचानक से लड़ाई होने लगेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लेकिन अचानक से ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। पैसे घर में आएंगे तो पर टिकेंगे नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, पितृ दोष से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे पता करते हैं कि पितृदोष है या नहीं है। तो हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है, उसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, आप सबको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। जब कभी भी हम अपने पितरों के लिए कोई भी दीपक खास करके अमावस्या तिथि पे लगाते हैं ना, तो वो दीपक कौन सा होता है? देखिएगा, हमेशा ही मैंने आपको बताया है, वो दीपक हमेशा घी का दीपक आपको लगाना होता है। और साथ साथ दीपक आपका कौन सा होना चाहिए? तो देखिए, आप नया या पुराना कोई सा भी दीपक ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पितरों के लिए कौन सा दिया हमेशा लगाते हैं? लंबी बाती का। बातें यहाँ पे करते हैं कि हमें ये दिया लगाना कहाँ पर है। तो एक कॉमन सी चीज़ होती है जो कि हम सभी के घरों में होती है। क्या? पीने का पानी। कहाँ? पीने का पानी जो आप किचन में रखते हो ना, उस पानी हो, मटका हो, परिंदा हो, आरओ हो, जो भी हो, नियम ये कहता है कि पहले नियम समझ लो। नियम ये कहता है कि अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो आपको उसके पास में उस दीपक को रखना है। अगर पास में आरओ नहीं लगा है घर में, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ही घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं ना, उसी जगह पर आपको उस दीपक को लगाना है। अगर नहीं लगा रहे हो तो आप पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, उसके नीचे भी इस दीपक को लगा सकते, तब भी ये पितरों को ही दिया जाता है। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 वृक्ष जो है पितरों के लिए तुल्य मानेंगे: वट का वृक्ष, बरगद का वृक्ष और पीपल का वृक्ष। ठीक है ना? इसके अलावा ताल हो गया, तल सरोवर हो गया, कुआं हो गया, बावड़ी हो गया, ये भी जो है ना पितरों के लिए ही माने गए हैं। तो आप यहाँ से कहीं पर भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। क्या करना, क्या आपके घर में अगर जहाँ पर भी पीने का पानी रखा जाता हो, उस स्थान पर दीप प्रज्वलित करना है। सबसे पहले नियम क्या कहता है? नियम कहता है थोड़ा सा काला तिल लीजिए, जो कि आपको ऐसे ज़मीन पर रखना होगा। फिर आपको क्या करना है, उसी जो मटका, आरओ, जो भी जिसके पास भी आप दीपक रख रहे हैं, उसी काले तिल के ऊपर आपको दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद में हमें क्या करना है, उस दीपक के अंदर हमें डालना क्या है, घी डालना है। लेकिन यहाँ पर बत्ती लगाने की जो विधि है वो बदलेगी। तो आप सभी लोगों को कौन सी बत्ती लगानी है? तो भैया, यहाँ पर लंबी बत्ती आपको लगानी। ये बात तो क्लियर हो गई है। तो लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना है। जब दीपक लगाओगे, एक ही चीज़ का ध्यान रखोगे, यह बत्ती का जो मुख है ना, वो हमेशा ही कहाँ होना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ। अभी तक हमने जो भी दीपक लगाते थे उसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होता था, लेकिन इस वाली जो दीपक लगेगा, इसका मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब आपको जब इस दीपक को प्रज्वलित करना है तो कैसे करना है? अपने पितृ देवता का स्मरण करना। पितृ देवता कौन है? तो आपको मैंने कई बार बताया है कि पितृ देवता आर्यमन होते हैं। कौन होते हैं? आर्यमन। तो आर्यमन का नाम लेकर के आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आप ऐसे प्रज्वलित करते हैं
तो यकीन मानिए आपके घर में, परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, और अगर लगा हुआ है ना तो वो पितृदोष हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अलग सा, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, तो आप ज़रूर से करिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, जो इसके नीचे काले तिल रखे हुए हैं उसको किसी भी वृक्ष के नीचे आप बाद में डाल दीजिएगा, घर में नहीं रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप बात करते हैं, होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा जो उपाय है वो किसको करना है, सबसे पहले इस उपाय के फ़ायदे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आजकल क्या है ना कि घर में लोग जितना भी देखो ना, कोई भी संतुष्ट नहीं है। बहुत कुछ पाने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अगर एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी की तरफ भागने लगते हैं। कर्ज से बहुत परेशान रहते हैं, संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कर्जा ले लिया है लेकिन उसको चुका नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। आपको लेना है लौंग। कितनी लौंग लेना है तो आपको बता दें, 2 लौंग लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 लौंग ले लीजिए, एक तावे का लोटा ले लीजिए। इसके अंदर आपको जल भर लेना है। ध्यान रखिएगा आज अमावस्या तिथि है, तो हम ये उपाय जो है ना, जल के अंदर क्या डालोगी, इसके अंदर गंगा जल ज़रूर से डाल लेना है। गंगा जल डाल देने के बाद, अब गंगा जल के बाद में आपके पास में होना चाहिए क्या चीज़, जो लौंग हमने ली थी 2 लौंग, वो 2 लौंग आपको लेना है। दोनों लौंग उस लोटे में नहीं डालना। आपके पास में जो एक्स्ट्रा लौंग है ना, उस लौंग का भोग लगाइए उनका, और जो कलश आपके पास में है, इसी लौंग के ऊपर उस कलश का जल समर्पित करोगे तो आप लोगों को महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम बोला। यह नाम है, कौन सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। कौन सा नाम लेंगे, बटकेश्वर महादेव। बरगद के पेड़ के पास जाइए, सबको इस जल को बरगद के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। इसके बाद में आपको वहीं पर अपने पितरों का स्मरण करना है, और अपने घर में जो भी समस्या चल रही है, जो भी दिक्कत चल रही है, उसको बोलते हुए, यानी कर्ज से परेशान है या फिर किसी और प्रकार की दिक्कत से परेशान है, तो उसको बोलते हुए आपको वहाँ से अपने घर पर आ जाना है। अगर दोस्तों आप अमावस्या के दिन, यही वाली अमावस्या नहीं बल्कि आप किसी भी अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेते, दोनों में से जो भी उपाय मैंने बताए हैं, ये पूज्य गुरुदेव के बताए बहुत ही अचूक उपाय हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारी की सारी समस्याएं, कर्ज से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो, सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि मैं आपको 2 दिन से वीडियो नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत आ गई थी। इस वजह से मैंने 2 दिन आपको वीडियो नहीं दे पाए, पर अब पर डे आपको वीडियो मिलेगा। सुबह के 11 बजे और शाम को 6 बजे प्रतिदिन आपको वीडियो ज़रूर से मिलेगा। तो चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उपाय करके देखिएगा, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट्स में आकर हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा, और अपनी जर्नी हमें ज़रूर बताइएगा।